अस्सलाम वालेकुम एंड हाय एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है एरोमेटिक न्यूक्लियोफिल सब्स्टिट्यूशन इन अराइल हैलाइड। तो चलिए देखते हैं आज के टॉपिक को। तो जो अराइल हैलाइड्स होते हैं इनकी जो रिएक्टिविटी होती है एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ वो बड़ी कम होती है, दैट इज़ वेरी लो। अब जो हैलोजन एटम्स हैं वो रिप्लेस्ड नहीं हो सकता, ईजिली रिप्लेस नहीं हो सकता, डिस्प्लेस हो सकता है, लेकिन ऐसा इम्पॉसिबल नहीं है कि डिस्प्लेस नहीं होगा लेकिन ईजिली डिस्प्लेस नहीं होगा, ना ही वो ड्रास्टिक कंडीशन पे और ना ही किसी सूटेबल न्यूक्लियोफाइल की वजह से। अब चलिए देखते हैं आप रिप्लेसमेंट ऑफ OH ग्रुप। तो क्लोरोबेंजीन जो है, ये बेंजीन और बेंजीन पे जब Cl लगा होगा, क्लोरोबेंजीन जो है इसको कन्वर्ट कर सकते हैं आप फिनोल में। फिनोल चलो इस तरफ एरो लगा के देख लेते हैं। ये फिनोल होती है जब बेंजीन रिंग पे OH लगा हो। तो कब? जब क्लोरोबेंजीन को हम हीट करते हैं 300 डिग्री टेम्परेचर देकर और 10% एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड अंडर 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो क्लोरीन एटम जो है वो रिप्लेस्ड हो जाएगा बाय OH ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे रिएक्शन दिखाई हुई है, पहले आप सिंपली रिएक्शन देखिए। 10% एक्वस एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH है, 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज हेयर, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और यहाँ से क्या निकलेगा NaCl। ठीक है, और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा OH, फिनोल बन जाएगा। अब रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो 2 स्टेप में होगा। दिस इज द स्लोअर स्टेप। हियर व्हाट विल हैपन, दिस OH विल अटैक हेयर, तो यहाँ ऐसा कुछ बन जाएगा कार्बोनाइन। सेकेंड स्टेप इज, दिस स्टेप इज RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। स्लो स्टेप इज ऑलवेज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये वाला जो स्टेप है दिस इज अ फास्ट स्टेप। यहाँ पर क्या होगा, ये फास्ट स्टेप है तो यहाँ से ये Cl जो है वो रिमूव हो जाएगा और फिनोल बन जाएगा। अब मैकेनिज्म हम आराम से ये समझेंगे। जो फर्स्ट स्टेप है उसमें सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, रिंग पे कार्बन आयन बनाएगा। कार्बन आयन का मतलब क्या होता है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज। और उसके बाद क्या होगा, Cl जो है वो सेकेंड स्टेप में निकल जाएगा और जो इंटरमीडिएट कार्बन आयन है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, मतलब उसके बहुत सारे स्ट्रक्चर बनेंगे, वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपके पास क्लोरोबेंजीन और ये है आपके OH नेगेटिव। OH नेगेटिव ने क्या किया, इस वाले कार्बन पे जाके अटैक किया। ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ का बॉन्ड शिफ्ट होके आगे यहाँ बैठ गया, ये नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में। अब फिर रेजोनेंस स्टार्ट हो गई, ये वाला इधर, ये वाला इधर। ठीक है, फिर ये नेगेटिव चार्ज इधर और ये इधर, और फाइनली ये वाला चार्ज इधर आ गया डबल बॉन्ड की फॉर्म में, और ये वाला Cl यहाँ से बाहर निकल गया। इजी है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो 2 स्टेप बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। सेकेंड रिएक्शन हमारे इफेक्ट ऑफ नाइट्रो सब्स्टिट्यूएंट्स, कि जब आप नाइट्रो NO2 लगाएंगे तो NO2 आपको पता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसको बड़ा प्रेम है इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचता है। तो चलिए देखते हैं जो प्रेजेंस है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की, जैसे कि NO2 की, वो इंक्रीज करता है इस क्लोरीन की डिस्प्लेसमेंट को। क्लोरीन जो एटम है इसकी डिस्प्लेसमेंट को इंक्रीज करता है बाय OH। ठीक है, तो अब जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो स्टेबलाइज करता है इंटरमीडिएट कार्बन आयन को बाय विड्रॉइंग सम ऑफ द नेगेटिव चार्ज फ्रॉम द रिंग से कुछ नेगेटिव चार्ज अपनी ओर खींचेगा और रिएक्शन के रेट को स्पीड अप करेगा। ये आपका यही चीज़ है, कार्बन आयन है। ठीक है, अब हम कंसीडर करते हैं नाइट्रो ग्रुप को ऑर्थो पे, फिर पैरा पे, फिर मेटा पे। ठीक है, तो मान लो दिस इज़ नंबर 1। ठीक है, अगर यहाँ पे होगा 1 2 ऑर्थो, 1 3 मेटा, 1 4 पैरा। ठीक है, ये तो आपको चीज़ें पता ही हैं। तो अब चलिए देखिए, यहाँ पर यही चीज़ हमने ले ली है, ये वाली। ठीक है, अब नेगेटिव चार्ज अब यहाँ था, यहाँ से इसको इधर जाना था, लेकिन NO2 को हमने इसी टाइम हमने NO2 को लगा दिया ऑर्थो पे, तो क्या करेगा, रिंग से ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने लग जाएगा। ठीक है, जैसे ये वाला नेगेटिव चार्ज यहाँ आया तो उसके बाद ये वाला यहाँ आ गया। ठीक है, और यहाँ पर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव।
फिर उसके बाद हमने मेटा पे लगा के देखा, तो मेटा पे ये वाला चार्ज यहाँ आया, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया, फिर नेगेटिव चार्ज यहाँ गया और ये वाला बॉन्ड नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा, ठीक है, और हमारे पास कुछ ये बन जाएगा। अब जहाँ पर NO2 लगा है वहाँ पर नेगेटिव चार्ज देखो नहीं आया। फिर हमने क्या किया, पैरा पे लगाया, तो पैरा पे ये वाला नेगेटिव चार्ज यहाँ आया और यहाँ पर ये वाला नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया, फिर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आया और ये नेगेटिव इधर हो जाएगा, तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा। रेजोनेंस करनी तो आती होगी। अब जो NO2 है ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को सारी पोजीशन से, लेकिन जो नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा कार्बन एटम पे वो अटैच होगा NO2, वो कंट्रीब्यूट करेगा मोर स्टेबिलिटी। तो अगर इन तीनों में से देखा जाए, इस वाले से, इस वाले से और इस वाले से, मतलब इस वाले पे नेगेटिव चार्ज कार्बन पे है तो ये ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है, मतलब इसी कार्बन के साथ NO2 अटैच है तो ये कंट्रीब्यूट करेगा ज़्यादा स्टेबिलिटी। ये वाला कार्बन आयन पे है लेकिन इस कार्बन पे है लेकिन इस कार्बन के साथ NO2 अटैच नहीं है, तो ये लेस स्टेबल और ये भी थोड़ा लेस स्टेबल, ठीक है। अब चलिए, जो आर्थोक्लोरोबेंजीन है और जो जो आर्थोक्लोरोनाइट्रोबेंजीन है, दिस वन व्हाट इज हैपनिंग, दिस वन बच्चा, और जो पैराक्लोरोनाइट्रोबेंजीन है आर्थो, ये वाला दिस वन, ये यील्ड करते हैं स्टेबल कार्बोनाइन देन मेटाक्लोरोबेंजीन के कंपैरिजन में। इसीलिए जो आर्थो और जो पैरा सब्स्टिट्यूएंट हैं वो फास्टर रिएक्ट करेंगे और NO2 ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करेगा रेजोनेंस के थ्रू। जो ऑक्सीजन एटम होगा NO2 ग्रुप का वो भी नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा, ठीक है जी। अब उसके बाद यहाँ पर दिखाया हुआ है ये चीज़ देखो यहाँ पे दिखाई हुई है, ठीक है। तो ये हमारे पास मैंने बोला था ना, फिर नेगेटिव देखो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ रहा है ना, इस वाले यहाँ पर देखो, इस वाले पे आर्थो के केस में, लेकिन मेटा के केस में देखो यहाँ कहीं नेगेटिव चार्ज आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो यहाँ पे आ रहा है, तो यही स्ट्रक्चर यहाँ लिया। अब ये वाला रेजोनेंस इधर करेगा और ये वाला नेगेटिव चार्ज इस वाले ऑक्सीजन पे आ जाएगा, ये चीज़ बताई हुई है, ठीक है। बीइंग हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जो ऑक्सीजन है ये अकोमोडेट करता है नेगेटिव चार्ज ईजिली। NO2 ग्रुप जो है वो इंक्रीज करता है एक्टिवेशन टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय रेजोनेंस इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, आप ये हमारे पास पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन है, पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, सारी कंडीशंस दी सेम और हमारे पास यहाँ पर OH मिल गया। उसके बाद 2,4 डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन है और हमारे पास यहाँ पर Cl फिर से रिमूव हो गया और OH लग गया सोडियम कार्बोनेट की प्रेजेंस में। अब यहाँ पर क्या होगा, Cl लग जाएगा, Cl की जगह OH लग जाएगा, वार्म वाटर डाला हमने। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन में 2,4,6 डाइनाइट्रोफिनोल, इसको पिक्रिक एसिड भी बोला जाता है बच्चा, कॉमन नेम है इसका पिक्रिक एसिड, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आई होप आपको समझ आया होगा। ये जो बेंजाइन मैकेनिज्म है आई विल टेक इट अप इन द नेक्स्ट लेक्चर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।